हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि जो अभी एसएससी जेई का एग्जाम हुआ है उसके मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्कस करूं, बट बिकॉज अभी टाइम कम है, आपके लिए जो नोटिफिकेशन आया है एसएससी जेई ने उसमें 14 और 15 अक्टूबर में आपको ऑब्जेक्शंस रेज करने हैं। सो अभी फर्स्ट स्टेज में हम लोग वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे जिनमें स्टूडेंट्स को डाउट्स हैं। कुछ स्टूडेंट ने मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, वी विल स्टार्ट विद दोज क्वेश्चंस, और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस भेजते जाओगे मैं सब्सिक्वेंटली वीडियोस अपलोड कर दूंगा कि किन उन क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है कि नहीं, विद स्टैंडर्ड रेफरेंसेस, बिकॉज यू हैव टू पे आई थिंक 100 रुपीज पर क्वेश्चन, तो डोंट वेस्ट मनी एंड टाइम, ठीक है। बिकॉज मोस्टली एसएससी जेई एग्री नहीं करता है क्वेश्चंस अगर आपके पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, किसी कोचिंग या स्टडी मटेरियल का रेफरेंस देने से काम नहीं चलेगा। we'll have to raise objection with support of standard book references। सो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं उन क्वेश्चंस को ब्रीफ में डिस्कस करूंगा एंड वी विल बी डिस्कसिंग दी डिटेल्ड सॉल्यूशन सब्सिक्वेंटली। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि मेंस टीयर 2 के लिए मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाऊं, तो वो मैं आपके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एसएससी जेई मेंस टीयर 2 के लिए जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट थी वो ऑलरेडी आईएएस गेटवेज के जो ऐप है और जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है, आप उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। सो इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस जस्ट डिस्कस कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किए हैं, डिफरेंट शिफ्ट के हैं। मैंने शिफ्ट यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया है। सो एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि जो वाटर बॉर्न डिसीज है इनमें से कौन सी वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं। इसमें टाइफॉइड, हेपेटाइटिस और मलेरिया की बात की गई है, जिसमें टाइफॉइड पे कोई डाउट नहीं है, स्टूडेंट्स को हेपेटाइटिस पे डाउट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन वाटर बॉर्न डिसीज का मतलब है कि जहां पर वाटर के थ्रू हमारा जो पैथोजेनिक यानी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो हेपेटाइटिस में भी हमारा, अगर आप रेफरेंस देखोगे यहाँ पर एक आर्टिकल है, ये नेशनल हेल्थ की एक वेबसाइट है, उसमें ये कहा गया है कि जो हेपेटाइटिस है इसमें ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरल की वजह से हो रहा है, लेकिन जो मोड है वो वाटर बॉर्न भी हो सकता है, फूड बॉर्न भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ किस टाइप का वायरस है, या हैज फीकल ओरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो आई थिंक इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है बिकॉज ये वाटर बॉर्न भी है और फूड बॉर्न भी है। तो इन्होंने जो आंसर की दिया है वो करेक्ट है, इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से आइटम हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन, ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस एंड रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तीनों ही ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। जो मार्शल मिक्स डिजाइन है ये फ्लेक्सिबल पेमेंट्स को डिजाइन करने का एक तरीका है, ठीक है। तो इसमें फोर्थ हमारा नहीं होगा, तो इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। रेफरेंस के लिए मैंने जसवंत खन्ना की बुक का रेफरेंस दिया है, जिसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग के ये 6 प्राइमरी एलिमेंट्स हैं, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस। जो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसी के अंदर हमारा, आप देख पा रहे हैं, रोड यूजर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल, ये सारी कंडीशंस इसमें आती हैं। इसी तरह ज्योमेट्रिक डिजाइन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट हो गया, प्लानिंग एंड एनालिसिस हो गया, ट्रैफिक ऑपरेशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशंस हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सभी स्टूडेंट्स ने मोस्टली इस क्वेश्चन को गलत किया है। जस्ट मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि डबल इंटीग्रेशन में अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और वो यूडीएल को सब्जेक्टेड है इंटायर स्पैन में, तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो यू विल बी हैविंग अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल। और हमसे बोला जा रहा है कि अगर आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने हैं तो इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम कुछ इस तरह होगा। यू विल हैव टू डिटरमाइन द स्लोप हियर एंड यू हैव टू डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन एट हियर। तो इसको निकालने के लिए डबल इंटीग्रेशन मेथड में कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए, तो बेसिकली 3 कंडीशंस होती हैं, बाउंड्री कंडीशंस, कॉन्टिन्यूटी कंडीशंस और सिमेट्री कंडीशंस। तो स्टैंडर्ड बुक की रेफरेंसेस में अगर आपकी बात करेंगे तो जब आपकी जो लोडिंग है वो अब्रप्ट चेंज हो रही है तो वहां पर आपको एनालिसिस के लिए सेक्शंस, डिफरेंट सेक्शंस में आपको डिस्ट्रीब्यूट करके जो इक्वेशन है मोमेंट वेरिएशन की वो आपको लिखनी होती है, ठीक है। तो वहां पे हम कंटिन्यूटी इक्वेशन का दिस कंडीशन ऑफ मैचिंग, ठीक है, कि मतलब लेफ्ट राइट दोनों साइड से आप मोमेंट की इक्वेशन निकलोगे और उस सेक्शन पे हमारा मोमेंट सेम होगा, तो दिस कंडीशन ऑफ मैचिंग इज नोन एज कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो ये हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कंडीशन हम तब यूज करेंगे जब अब्रप्ट चेंजेस इन लोडिंग होगा अलोंग द बीम सच एज कंसंट्रेटेड लोड, रिएक्शंस आर इवन डिस्टिंक्ट चेंजेस इन द इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। यानी अगर हमारी एक सिंपली सपोर्टेड बीम थी
यहाँ पे लोडिंग W1 था और उसके बाद हमारा लोड दूसरा W2 था। तो इस केस में जो चेंज ऑफ मोमेंट है, इस सेक्शन पे आपको क्या यूज करना था, कॉन्टिन्यूटी कंडीशन। तो उस केस में तो हमारा बाउंड्री कंडीशन सभी में यूज करते हैं हम लोग फॉर डिटरमाइनिंग द कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो बाउंड्री कंडीशन के साथ आप क्या यूज कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। लेकिन यहां पर आपसे बोला जा रहा है एक सिंपली सपोर्टेड लोड है, थ्रू आउट यूडीएल हमारा W है। तो उस केस में स्टैंडर्ड बुक ये कहती है कि सिमेट्री कंडीशंस में स्लोप ऑफ द बीम एट द मिड स्पैन मस्ट इक्वल टू 0। ठीक है, तो एग्जांपल दिया हुआ है सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ यूडीएल लोड इज सिमेट्री। तो यहां से आपको सिमेट्री में आल्सो अब्रिविएट द डिफ्लेक्शन एनालिसिस इन दैट द इलास्टिक कर्व नीड टू बी डिटरमाइंड फॉर ओनली हाफ द स्पैन, सिर्फ आधे की जरूरत है। ईच बाउंड्री कंडीशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एंड सिमेट्री कंडीशन produces an equation containing one or more constants of integration। ठीक है, तो इन डबल इंटीग्रेशन 2 constants of integration are produced। for हर बीम सेगमेंट के लिए 2 कांस्टेंट चाहिए होता है, तो therefore 2 conditions are required to evaluate the constants। तो इस केस में हमारा बिकॉज सिमेट्रिक लोडिंग है तो हमारा बाउंड्री कंडीशन और सिमेट्री कंडीशन से ही हमारे 2 कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन निकल आएंगे। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ही होगा जो इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेक फॉर ट्रैवर्सिंग बाय डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। अगर हम कर रहे हैं क्लोज ट्रैवर्स में n साइड्स हैं जिसमें, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सर्वेइंग की एसके दुग्गल की बुक है। जब ट्रैवर्सिंग बाय इंक्लूडेड एंगल्स करते हैं तो हमारा इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का समीशन देखते हैं अगर हमारे n साइड में ट्रैवर्स हैं। ठीक है, और अगर डिफ्लेक्शन एंगल से कर रहे हैं तो ये बोलता है कि अलजेब्रिक सम होना चाहिए सभी डिफ्लेक्शन एंगल का, वो 360 डिग्री होना चाहिए, जिसमें राइट हैंड डिफ्लेक्शन एंगल्स को हम पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्शन एंगल्स को निगेटिव लेते हैं। जहां पर हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं बियरिंग का, द 4 bearings of last line is compared with back bearing of line at the initial stage, 2 values should have a difference 180 डिग्री। ठीक है, बैक बेयरिंग और 4 bearing में जो डिफरेंस है 180 डिग्री का होना चाहिए। तो ये दोनों जो हो गए आपके, ये ट्रैवर्सिंग बाई इंक्लूडेड एंगल हो गया, ये ट्रैवर्सिंग बाई डिफ्लेक्शन एंगल हो गया, और ये आपका 4 bearing और बैक बेयरिंग का जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री होगा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ बेयरिंग। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। सो आई वुड सजेस्ट, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, आप मुझे पीडीएफ बना के वो सभी क्वेश्चंस भेज दीजिए बिकॉज वी हैव लेस टाइम। सो विल कवर दोस क्वेश्चन, ट्राई टू कवर दोस क्वेश्चंस बाय टुमारो इवनिंग, सो दैट आप ऑब्जेक्शन टाइमली रेज कर सको जहां पर जरूरत है। अननेसेसरी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू एंड ऑल।